गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है कोलाइडों के संबंध में ग्राहम की धारणा, जो कि ग्राहम की धारणा जो है कोलाइड के संबंध में पुरानी धारणा है। देखिए, आप लोगों को बच्चों यहाँ बताने जा रहा हूँ कोलाइडों के संबंध में ग्राहम की धारणा अर्थात पुरानी धारणा। ग्राहम ने क्या क्या कहा कोलाइड के संबंध में, कोलाइड की डिफिनीशन दिया, बताया कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कोलाइड पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उन्होंने ग्राहम ने दिया। और बाद में आधुनिक कोलाइडों के संबंध में आधुनिक धारणा भी दी गई है। और जो ये फिगर दिया गया है कोलाइडों के संबंध में आधुनिक धारणा का फिगर मैं बनाया हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको पुरानी धारणा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बच्चों, थॉमस ग्राहम ने, कौन? थॉमस ग्राहम ने 1861 ईस्वी में, किसमें? 1861 ईस्वी में कई पदार्थों के विलयनों के पार्चमेंट झिल्ली में विसरण के प्रयोग किए। क्या? विसरण के प्रयोग किए। उन्हीं प्रयोगों के आधार पर अर्थात जो पदार्थ पार्चमेंट झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं, उन्हीं के आधार पर इन्होंने बताया कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने कहा कि क्रिस्टलाभ और कोलाइड। क्या होते हैं? क्रिस्टलाभ और कोलाइड। इन्होंने पहला क्या बताया बच्चों? क्रिस्टलाभ बताया। पहला क्या बताया? क्रिस्टलाभ। ठीक, क्रिस्टलाभ। और दूसरा बाद में इन्होंने क्या बताया? कोलाइड। क्या? कोलाइड। इसको इंग्लिश में क्रिस्टलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइड। इसको क्या बोलते हैं? कोलाइड। क्या बोलते हैं? कोलाइड। ग्राहम ने बताया बच्चों, थॉमस ग्राहम ने 1861 ईस्वी में कई पदार्थों के विलयनों के पार्चमेंट झिल्ली में से विसरण के प्रयोग किए और उन्हीं पदार्थों को उनके विलयनों की पार्चमेंट झिल्ली में से विसरित होने की प्रकृति के आधार पर उन्होंने बताया कि पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या? क्रिस्टलाभ। दूसरा क्या? कोलाइड। अब क्रिस्टलाभ किसे कहते हैं और कोलाइड किसे कहते हैं? बच्चों, एक आएगा पार्चमेंट झिल्ली। पार्चमेंट झिल्ली में से कुछ कण क्या होते हैं? नहीं निकलते हैं। कुछ कण क्या होते हैं? निकल जाते हैं। तो बताया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा? क्रिस्टलाभ। क्या बताऊंगा? क्रिस्टलाभ। तो बच्चों, जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से आसानी से विसरित हो जाते हैं, आसानी से क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाभ कहते हैं। जैसे चीनी, यूरिया और नमक का विलयन। तो अगर हम क्या करते हैं, चीनी, नमक और यूरिया को जल में घोल देते हैं, तो आप फिल्टर करेंगे तो उस पार्चमेंट झिल्ली में से चीनी, यूरिया और नमक के कण भी क्या हो जाते हैं? विसरित हो जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है? क्रिस्टलाभ है। मैंने बताया कि जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से क्या हो जाते हैं? विसरित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाभ कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, चीनी, यूरिया का जली विलयन, ये क्या है? क्रिस्टलाभ है। दूसरा क्या है बच्चों? कोलाइड है। क्या है? कोलाइड। इसी का सेम उल्टा है। जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से आसानी से विसरित नहीं होते, अर्थात निकल नहीं पाते हैं, या धीरे धीरे क्या होते हैं? विसरित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कोलाइड कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ग्लू हो गया, जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, गोंद आदि। ठीक, ये पदार्थ बच्चों एक पार्चमेंट झिल्ली में से क्या होते हैं? बहुत धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या होते हैं? विसरित होते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोलाइड। मैंने यहाँ आप लोग दोनों डिफिनीशन बता दिया। कोलाइड डिफिनीशन बताया, जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से नहीं विसरित होते, अर्थात धीरे धीरे क्या होते हैं? थोड़े धीरे धीरे क्या होते हैं? विसरित होते हैं, वो कोलाइड कहलाते हैं। ठीक, अब मैं आप लोगों को बच्चों कोलाइडों के संबंध में आधुनिक धारणा बताने जा रहा हूँ। क्या? कोलाइडों के संबंध में आधुनिक धारणा। देखिएगा, यहाँ कोलाइडों के संबंध में आधुनिक धारणा। क्या? आधुनिक धारणा। कोलाइडों के संबंध में आधुनिक धारणा बताने से पहले मैं आप लोग को यहाँ बच्चों एक फिगर बनाया हूँ। यहाँ देखिए, मैं ट्रू सोल्यूशन लिखा हूँ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका जो फिगर है,
टू सोल्यूशन का बना है, यहाँ कोलाइडल सोल्यूशन का बना अर्थात कोलाइडी विलयन का, यहाँ सस्पेंशन का, निलंबन का बताया। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा मैं बताऊंगा कि इन सब का थोड़ा सिंपल डिफिनीशन बताऊंगा। तो यहाँ बच्चों ये जो आपका कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं इसकी जो रेंज होती है, आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, टू सोल्यूशन की जो रेंज होती है वो 50, यहाँ इसका हम बना दे रहे हैं रेंज, तो ये 50 एंगस्ट्राम से लेकर यहाँ 2000 एंगस्ट्राम के मध्य होती है। ये इसके कणों की साइज किसके, यहाँ कोलाइडल सोल्यूशन के जो कणों की साइज होती है वो 50 एंगस्ट्राम से लेकर 2000 एंगस्ट्राम के क्या होती है, मध्य होती है। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों जो यहाँ ट्रू सोल्यूशन कणों की जो साइज है वो 50 एंगस्ट्राम से क्या है, लेस है, कम है, और जो सस्पेंशन कणों की जो साइज है वो 2000 एंगस्ट्राम से क्या है, अधिक है, 2000 एंगस्ट्राम से क्या है, अधिक है। तो बच्चों हम कह सकते हैं जिस पदार्थ का या जिस विलयन का साइज क्या होती है 50 एंगस्ट्राम से कम होती है उसे क्या बोलते हैं, आधुनिक विलयन कहते हैं। और जिस विलयन के कोलाइडी कणों की साइज 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम के मध्य होती है उसे हम कोलाइडल विलयन कहते हैं। और जिसकी 2000 एंगस्ट्राम से क्या होती है, अधिक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, निलंबन कहते हैं। क्या बोलते हैं, निलंबन। सस्पेंशन की हिंदी क्या होती है, निलंबन। ट्रू सोल्यूशन वास्तविक विलयन, कोलाइडल सोल्यूशन मतलब कोलाइडी विलयन। तो बच्चों आधुनिक विचारों के अनुसार जो कोलाइड होती है, अब ध्यान सुनिएगा, ये तो मैंने सिंपल में इसको बता दिया। आधुनिक विचारों के अनुसार जो कोलाइड होती है पदार्थ की एक अवस्था होती है। क्या होती है, पदार्थ की एक अवस्था होती है जो बच्चों उस पदार्थ के साइज पर निर्भर करती है। उस पदार्थ के कितनी एंगस्ट्राम की साइज है उसी पर क्या होती है, निर्भर करती है। कोलाइडी अवस्था में बच्चों पदार्थ के जो कणों की साइज होती है 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम की क्या होती है, मध्य होती है। ठीक, कोलाइडी अवस्था में बच्चों पदार्थ के कणों की साइज 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम के मध्य होती। इस साइज के कण कोलाइडी कण, इस निकाय को हम कोलाइडी निकाय, कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं बच्चों किसी माध्यम में जो आपका कोलाइडी कण होगा किसी माध्यम में वितरित रहेगा। ऐसे नहीं कि ऐसे आप रख देंगे तो कोलाइडी कण हो गया, या हम उसको किसी माध्यम में रखेंगे अर्थात उसमें कोई न कोई क्या रहेगा, विलायक रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, कोई विलायक रहेगा। माध्यम में से हम कह सकते हैं, माध्यम का तात्पर्य यहाँ विलायक से लिए गए हैं। जैसे यहाँ चीनी यूरिया को आप जल में मिला रहे हैं तो वहां भी एक विलयन बनेगा। ठीक, तो वो जल क्या है, एक माध्यम हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा, एक माध्यम हो जाएगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं किसी माध्यम में वितरित पदार्थ के कणों की साइज 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम के मध्य होने पर विलयन कोलाइडी विलयन या कोलाइडी निकाय कहलाता है। बच्चों आधुनिक विचारों के अनुसार हम कह सकते हैं जिस यहाँ पर आधुनिक विचारों के अनुसार कोलाइडी जो निकाय होते हैं, जो कोलाइडी विलयन होते हैं, वास्तविक विलयन और निलंबन के क्या होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं। ठीक, आधुनिक विचारों के अनुसार जो आपका कोलाइडी विलयन होते हैं बच्चों, कोलाइडी विलयन की या कणों की साइज जो होती है वास्तविक विलयन और निलंबन के क्या होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं। जिस पदार्थ के कणों की साइज 50 एंगस्ट्राम से कम होती है वो वास्तविक विलयन कहलाता है। जिस कणों की साइज 2000 एंगस्ट्राम से क्या होती है, अधिक होती है, वह क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। तो बच्चों अभी आप लोगों को बताया मैंने, जो कोलाइडल विलयन होता है, कोलाइडी जो कणों की साइज होती है ये वास्तविक विलयन और निलंबन के मध्य होती है। अर्थात हम कह सकते हैं वास्तविक विलयन और निलंबन के मध्य कोलाइडी कणों की साइज होती है। अर्थात वास्तविक विलयन और निलंबन के मध्य कोलाइडी निकाय होते हैं। ठीक, तो माध्यम में वितरित पदार्थ के कणों की साइज, माध्यम में वितरित पदार्थ के कणों की साइज 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम के रेंज में होने पर निकाय कोलाइडी निकाय, विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है। यही हमारी मुख्य रूप से क्या है, मेन परिभाषा है। बच्चों कोई पूछे कोलाइडी विलयन की परिभाषा क्या है तो आप बताएंगे माध्यम में वितरित पदार्थ के कणों की साइज 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम के मध्य होने पर निकाय कोलाइडी निकाय या कोलाइडी विलयन कहलाता है। ठीक, अब बच्चों यहाँ कोलाइडी विलयन विषमांगी होता है। कैसा होता है, विषमांगी, जिसमें दो प्रवस्थाएं होती है। कितनी प्रवस्थाएं होती हैं, दो।
एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था। और दूसरा होता है बच्चों परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम। ठीक, माध्यम। ठीक, डिस्पर्स, यहाँ मतलब यहाँ हम इसको कह सकते हैं, यहाँ डिस्पर्स फेज, दो प्रावस्थाएं होती है, डिस्पर्सन मीडियम मतलब डिस्पर्सन स्टेज, और यहाँ पर मतलब डिस्पर्सन मीडियम हो सकता है। ठीक, अब देखिए किसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। देखिए बच्चों, वह कण जो किसी माध्यम में वितरित रहता है, फैला रहता है, वह परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्षिप्त अवस्था। ठीक, और वह आप कह सकते हैं तथा जिस माध्यम में कोलाइडी कण वितरित रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। जैसे गोल्ड और सिल्वर का विलयन, तो जली विलयन, तो गोल्ड क्या हो गया? परिक्षिप्त, गोल्ड और सिल्वर परिक्षिप्त प्रावस्था हो गया, और आपका जो जल है वो क्या है? परिक्षेपण माध्यम हो गया। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मैं आप लोगों को अगले टर्म पर कोलाइडी निकाय के मुख्य लक्षण बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।